अब खबर है गोंदिया जिले से, जहां पालतू पशुओं में लंपी बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसके चलते पालतू पशुओं के मालिक चिंताग्रस्त है। वहीं इस बीमारी को लेकर सीडीवी प्रतिनिधि मुक्तेश सरकार ने पशु चिकित्सक के साथ पालतू पशु के मालिक से जब बातचीत की तो उन्होंने इस बीमारी को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। गोंदिया में पिछले कुछ दिनों से पालतू पशुओं में लंपी नामक बीमारी तेजी से फैल रही है, खास तौर पर गाय के बछड़ों में, जिस कारण गौ पालकों में चिंता फैल रही है। इस बीमारी में गाय का बछड़ा खाना पीना छोड़ देता है और पूरे शरीर में चिकन पॉक्स जैसे फोड़े हो जाते हैं, जिससे इलाज नहीं मिलने से बछड़े की मृत्यु हो जाती है। इस विषय में गौ पालकों का कहना है कि सरकारी पशु आरोग्य केंद्र से उनको उपयुक्त सहायता नहीं मिलती, निजी डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ता है। सरकारी स्तर में उपाय योजना शुरू है और लोगों से ना घबराने की अपील की गई है। इस समय सीटीवी प्रतिनिधि मुक्तेश सरकार यहाँ मौजूद थे। उन्होंने पशु वैद्य अधिकारी डॉक्टर पडोले से इस संदर्भ में बातचीत की, तब उन्होंने सीटीवी को क्या जानकारी दी, आप स्वयं सुनिए। इस वक्त पशु वैद्य के दवाखाना कामठा में है। हमारे साथ में वेटरनरी डॉक्टर बडोले साहब है। गोंदिया में ये ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से लंपी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम लोग कुछ पशुपालकों से मिले और उनका कहना है कि उनके जानवर को अच्छे से वैक्सीन नहीं हुआ है और उनका अलग अलग मत है। हम आज डॉक्टर से पूछते हैं कि एक्चुअल कारण क्या है, जो जिस तरह से तेज़ी से लंपी एक बीमारी है जो चिकन पॉक्स जैसा होता है, जिस इंसानों में भी होता है और वो जानवरों में भी होता है, तो खासतौर से छोटे बच्चों को होता है। तो आज हम डॉक्टर से पूछेंगे कि उसके लिए क्या उपाय योजना उन्होंने किया है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जिस तरह से फैल रहा है गोंदिया जिले में लंपी, तो किसानों को आपका क्या कहना है इसमें? देखिए सर, हम जब वैक्सीन लगाने जाते हैं तो बहुत से किसान जो लोग प्रेग्नेंट एनिमल रहते हैं, गाभन जानवर जो होते हैं, ठीक है, उनको वैक्सीन नहीं लगाते। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम हमारे जानवर बाहर चलने जाते नहीं, वो भी लगाते नहीं। उसकी वजह से जो प्रेग्नेंट एनिमल जो रहते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, तो उनको ही वो लंपी का इन्फेक्शन दिख रहा है और उसकी वजह से वो गबन जो रहती है, जो छुटती है माँ, उसको भी थोड़ा थोड़ा दिखता है, जो जनरली बच्चों में ही दिख रहा है वो। सर, लेकिन अभी जो जानवर में जो दिख रहा है, ये अभी एक मुंह की बीमारी और खुरी भी बीमारी इस टाइम में आता है, उसके लिए कि वैक्सीनेशन और लंपी का वैक्सीनेशन हो चुका है क्या? नहीं, लंपी का वैक्सीनेशन हो चुका है। अभी खुरी का वैक्सीन अगले महीने में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, घट सर को एक टांगे का लसीकरण, बकरी को टीबी का वैक्सीनेशन हो गया है। वैसे अभी कितना % जानवरों पे ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, बस ये 5-10% कुछ कोई गांव में इक्का दुक्का इतने लोगों में जानवर दिखता है। तो आप लोगों ने क्या प्रिकॉशन लिए उसको रोकथाम के लिए? रोकथाम के लिए उनको वैक्सीनेशन तो हुआ है और कुछ इन्फेक्शन दिखता है तो दवाखाने में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अच्छा, आप खुद होके कुछ वैक्सीनेशन लगाते हैं या उनको प्राइवेट डॉक्टर की जरूरत पड़ती है उन लोगों? नहीं, खुद वैक्सीन लगाते हैं और कुछ बाहर से भी लोग बुलाते हैं और जल्दी से जल्दी कवर होना करके पूरा कवर कर लेते हैं। आप जो लाभार्थी है, जो पशुपालक है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि वैक्सीन है, कोई भी जानवर को वैक्सीन, गब्बन रहे या कोई भी रहे, कोई भी वैक्सीन है, 100% लसीकरण गाँव में होने को ना। 100% लसीकरण हो गया तो अधिकतर जो रोग प्रादुर्भाव है वो टल जाता है। यानी आप कहना चाहते हैं कि जितनी भी पशुपालक है वो अगर प्रेग्नेंट गाय भी रहे तो भी वैक्सीन लगाना चाहिए। उनके अंदर जो गलतफहमी है कि वैक्सीन लगाने से उनके अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, थैंक यू। तो इस संदर्भ में चंद्र कुमार हमने ने भी क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। ऐसा क्या नाम है आपका? चंद्र कुमार है हमने। अच्छा, तो ये इसका इलाज वगैरह हुआ कुछ? हो ना, इलाज तो किया है ना, लेकिन अभी तक के ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं। ये और गांव में कितने लोगों को फैला है ये? गांव में बीच बीच में होंगे ना, और भी लोग हैं? छोटे को ज़्यादा पकड़ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर डॉक्टर कौन आते हैं यहाँ पर? डॉक्टर तो पीएससी के कोई नहीं, हम प्राइवेट डॉक्टर को बुलाए। अच्छा, गवर्नमेंट डॉक्टर कोई नहीं आते यहाँ पर? आपके जानवर को वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है? अभी उस दिन लगाए थे तो बाहर के लड़के आए थे। अच्छा, प्राइवेट हो, बाहर के आए थे, वैक्सीन लगाए थे उसको। वो दूसरा जो वैक्सीन है, इसका नहीं है वैक्सीन। अरे प्राइवेट ट्रीटमेंट ही हो रहा है। अच्छा, कामठा में जो पशु वैद्यकीय दवाखाना है, वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के लोग विजिट करते हैं आपको? नहीं ना, इधर तो कभी दिखे नहीं। कभी नहीं आते? नहीं। और ये आप कभी गए वहाँ पर कंप्लेन लेके उनके पास गए क्या कभी?
वहाँ पर गए कभी पशु वैद्यकीय दवाखाना कामठा में गए नहीं कि? गए। और नहीं गए आप? नहीं। अच्छा, तो उनको जानकारी है या नहीं है उनको? तो गांव में विजिट मारते तो जानकारी रही थी। अच्छा, ऐसा है ना। ठीक ठीक। क्या नाम बोले आपने? चंद्र कुमार हिमने। सिटी वीक के लिए प्रतिनिधि मुक्तेश सरकार की रिपोर्ट।